भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए कई प्रयत्न किए गए। उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक और भयानक रास्ता चुना गया वक्फ बोर्ड अधिनियम का, जो नेहरू खानदान की साजिश से बना है। ये लोग तो पूरे देश को पाकिस्तान ही बनाना चाहते थे, लेकिन 1947 में ये मुमकिन नहीं था। तो धीरे धीरे भारत की सारी भूमि मुस्लिम कब्जे में लेने के लिए ये रास्ता चुना गया। इसके लिए कांग्रेस ने 1954 में ही वक्फ अधिनियम बनाया, फिर 1964 में वक्फ बोर्ड का गठन किया। जब कांग्रेस को पता चला कि जीतने वाली नहीं है, तो 2013 में वक्फ अधिनियम में अतिरिक्त प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड की पावर बहुत अधिक बढ़ा दी गई। वक्फ एक्ट इतना खतरनाक कानून है कि वक्फ आपकी जमीन पर जहां भी उंगली रखे वो जमीन उसकी हो जाएगी। वक्फ एक्ट जैसा कानून ना हिंदू के लिए है, ना सिख के लिए और ना जैन आदि के लिए। अगर किसी के पास वक्फ बोर्ड का नोटिस आ जाए कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वक्फ बोर्ड की नोटिस के खिलाफ आप लोकल कोर्ट में जा नहीं सकते, बल्कि आपको वक्फ बोर्ड के ऑफिस दिल्ली जाना होगा। इसी कानून के कारण वक्फ बोर्ड देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाला बोर्ड बन गया। यदि वक्फ बोर्ड आज राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन पर दावा ठोक दे, तो उनको भी वक्फ बोर्ड के सामने पेश होना पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीन दिन दूना रात चौगुना तेजी से बढ़ रही है। वक्फ बोर्ड के कब्जे की जमीन सिर्फ 13 वर्षों में लगभग 3 गुना से भी ज्यादा हो गई है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें से 80,000 से ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास केवल बंगाल में है। इसके बाद पंजाब में 70,994, तमिलनाडु में 63,945 और कर्नाटक में 61,195 संपत्तियां हैं। देश के अन्य राज्यों में भी इस संस्थान के पास बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां वक्फ बोर्डों ने अवैध रूप से निजी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसे वक्फ की संपत्ति के रूप में दावा किया है। वक्फ के नाम से भारतीय संविधान में एक शब्द नहीं है। तो कांग्रेस ने 1995 में वक्फ एक्ट क्यों बनाया, और ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए क्यों बना? जब संविधान में ही ऐसा शब्द नहीं था, तो ये वक्फ एक्ट बना कैसे? इसका पूरा खर्चा जनता के टैक्स से क्यों दिया जाता है? जब सरकार मस्जिद मजारों से पैसे ही नहीं लेते और वक्फ पर उसके सदस्यों के वेतन में पैसे खर्च करेंगे, तो ये आर्टिकल 27 का उल्लंघन हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वक्फ की संकल्पना इस्लामी देशों तक में नहीं है, लेकिन भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आज हालात ऐसे हैं कि वक्फ देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बन चुका है। इनके पास अकूत संपत्ति है। इसे हटाना मतलब मुस्लिमों को नाराज करना है। कुर्सी का राजकाज करने वाले क्या इतनी हिम्मत कभी जुटा भी पाएंगे या नहीं?